नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने राजधानी के जैतूमठ ट्रस्ट मंदिर पहुंचे और इस अवसर पर दधु सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि बापूजी का जब छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था तो वो इस मंदिर जैतू साव मठ में आए थे। उनकी यादें इस मंदिर से जुड़ी हुई है। बापूजी की मंदिर बना हुआ तो उसका जीर्णोद्धार किया गया और सुंदर मूर्ति लगाई गई। आज सब लोगों ने मौन धारण किया है और हम सब ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लिया है। गांधी जी की पुण्यतिथि का आयोजन इस ट्रस्ट मंदिर में किया गया है क्योंकि माननीय पूज्य बापू का आगमन इस मंदिर से हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। गांधी भवन बापू के समय का ही बना हुआ था, उसका जीर्णोद्धार कराया गया। बाद में बापू जी की बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति यहाँ लगाई गई है। आज गांधी भवन में गांधी जी की पुण्यतिथि कार्यक्रम हुआ है, भजन आदि का कार्यक्रम हुआ है। श्रद्धांजलि दी सब लोगों ने। तो रायपुर से सांसद सुनील सोनी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दिमाग में यात्रा के चलते ठंड घुस गई है, इसलिए राहुल गांधी सामान्य बात नहीं कर रही हैं। कश्मीर के अंदर से धारा 370 खत्म होने के बाद आज लाल चौक पर कोई भी झंडा फहरा सकता है। राहुल गांधी ने भी झंडा फहराया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर शांति का टापू बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी देशद्रोही बात करते हैं। कश्मीर के अंदर में धारा 370-35 से समाप्त होने के बाद आज लाल चौक पर जो है वो कोई भी झंडा फहरा सकता है और राहुल जी ने भी झंडा फहराया। तो एक शांति का टापू बन रहा है, कश्मीर भारत का अंग बन गया। और दूसरी तरफ जो है अराजकता और देशद्रोही बात करते हैं राहुल जी कि जो है धारा 370 वापस लाएंगे। तो ये अपने आप में अपराध है कि एक भारत का संसद के अंदर में, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में जो पास होता है उनकी उपस्थिति में पास होता है और समर्थन करते हैं और कई फिर उसके बाद में बाहर निकलकर विरोध करते हैं। तो इस प्रकार की जो संयम बातें। तो छत्तीसगढ़ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने शंकराचार्य और भगवान श्री राम की तुलना राहुल गांधी से की है, जिस पर सांसद सुनील ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के अंदर में चमचागिरी और प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन कितना ज्यादा राहुल गांधी की चमचागिरी कर सकता है, उनकी परिक्रमा कर सकता है और उनको खुश कर सकता है। आभास भी भूतपूर्व यात्रा रही आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, इसको लेकर के अगर हमारा नौजवान राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले राहुल जी ने केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4.25 किलोमीटर की यात्रा की, मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। देखिए, चमचागिरी की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन कितना ज्यादा जो है राहुल जी की चमचागिरी कर सकता है, उनकी परिक्रमा कर सकता है और उनको खुश कर सकता है। तो इसलिए ये तुलना करते समय ये ज्ञान नहीं रहता इनको कि हम किससे तुलना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस बात का आभास भी नहीं रहता है और अपनी सीमाओं को लांघ डालते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है कि आज जो है एक मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर और किसी राज्य का कांग्रेस का नेता इस प्रकार के बयान देने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, कांग्रेस के अंदर में
तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर भी बयान दिया है। बजट से छत्तीसगढ़ सरकार को उम्मीद है छत्तीसगढ़ में कुछ दे सके तो पेट्रोल डीजल में छूट हो, किसानों के लिए फर्टिलाइजर में छूट की घोषणा करे, केंद्र सरकार धान के एक्सपोर्ट में बोनस की राशि घोषित करे, तब हमें लगेगा कि छत्तीसगढ़ के हित में कोई फैसला होगा। नौजवानों के लिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भी कही थी, किसानों की आय को दोगुना करने की बात भी कही गई थी। केंद्र सरकार हमारी भी सरकार है, उम्मीद हमें करना भी चाहिए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार लोगों की उम्मीदों में खरा नहीं उतरी है। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा आदरणीय वित्त मंत्री जी ने की थी, किसी के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। उसके बावजूद भी हम उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत संसार में आधा होने के बावजूद भी हर साल 4.25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार इकट्ठा कर रही है, उसके हिसाब से राज्यों को उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हमारा जीएसटी का हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ क्षतिपूर्ति जो प्रोडक्टिव स्टेट है उसके हिसाब से बजट में कुछ न कुछ शामिल होना चाहिए। तो केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को हिस्सेदारी दिए जाने को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केवल हिस्सा मांगना जानती है और खर्चे कुछ नहीं करना चाहती। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो देना चाहती है। केवल हिस्सा मांगना, खर्च कुछ नहीं करना, और छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो देना, और जहां पे खर्च करना चाहिए उसको छोड़ के सब जगह खर्च करते हैं जहां पे जो है आमदनी का एक जरिया बने। और छत्तीसगढ़ को आने वाले समय के अंदर में जो बजट है उसमें जो है रेल जो है उस क्षेत्र के अंदर में जो है छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक अन्य राज्य से ज्यादा पैसा मिला है। और छत्तीसगढ़ जो है के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो एक बार नहीं 2 बार डीजल पेट्रोल के रेट कम किए, लेकिन हम अपने रेट में 1 रुपया कम नहीं करेंगे। और महंगाई कम के लिए हम जो सड़क पर उतर कर धरना आंदोलन क्यों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बड़ी घोषणा की है। महिलाओं में हो रहे सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए टीका फ्री में लगाने की घोषणा की गई, जिस पर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि मुफ्त में कैंसर का टीका लग रहा है। पूरे देश में माता बहनों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा और जल्द ये टीका लगना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय में तेजी के साथ बीमारी फैल रही है, जिसकी रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार को भी एक ऐसा ही फैसला लेना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के पास खजाने में पैसा रहेगा पर खर्चा नहीं करेंगे। तो महिलाओं को अब मुफ्त में टीका लगेगा और इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इसी कड़ी में सांसद सुनील ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी कुछ ऐसा ही फैसला लेना चाहिए, लेकिन सरकार के पास पैसे तो है लेकिन वो खर्चा करना नहीं जानती। सांसद सुनील सोनी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सर्वाइकल कैंसर का टीका अब फ्री में लगेगा और जल्द ही महिलाओं माताओं को ये टीका लगना भी शुरू हो जाएगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इसी कड़ी में इस घोषणा के बाद सांसद सुनील ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार को कुछ ऐसा ही फैसला लेना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के पास खजाने में पैसे तो हैं लेकिन वो खर्चा करना नहीं चाहती। और ये रुक जाया करो ना 2 मिनट, एकदम कट से निकल। देखिए पूरे देश के अंदर में हमारी माता बहनों को जो मुफ्त में कैंसर का टीका लग रहा है, और इसमें संवेदनशीलता की प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर में जो बीमारियां तेजी के साथ में फैल रही है, जिसमें बहुत सी मौतें हो रही है, उसको रोकने के लिए जो है भले देश का कितना भी पैसा खर्च हो उसके लिए तैयार रहते हैं। जान बड़ी है देश के लिए, लोग स्वस्थ रहें ये महत्वपूर्ण है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है।
इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक फैसला लिए कि मुफ्त में जो है पूरे देश के अंदर, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर भी वो टीका लगना चालू है। रुक जाया करो ना यार, 2 मिनट, एकदम खट से निकल जाते हैं। तो बीजापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक वृद्ध पंथ संचालन किया गया, जिसमें पूरे जिले के लगभग 100 लोगों ने संघ के साथ ताल से ताल मिलाकर संघ का पथ संचालन में पूरा सहयोग भी दिया है। संघ में जुड़े नए लोगों ने भी पथ संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस मौके पर संघ के अमृत महोत्सव का संचालन किया गया। ये संचालन हर साल होता रहा है, लेकिन जिले में 2010 के बाद ये पहला अवसर था कि जब संघ का संचालन किया गया। इस मौके पर मिनी स्टेडियम बीजापुर से होते हुए NH 63 से नया बस स्टैंड बीजापुर पैदल मार्च भी किया गया है। तो बीजापुर में यहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम आपको ये तस्वीरें कार्यक्रम के दौरान की भी दिखा रहे हैं। 100 लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमृत महोत्सव का संचालन आज बीजापुर में किया गया है। ये तस्वीरें संचालन के दौरान की। RSS वृत्त पथ संचालन का आयोजन बीजापुर में किया गया था और इस आयोजन में 100 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमृत महोत्सव संचालन की तस्वीरें हम आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं और इस आयोजन में 100 लोगों ने हिस्सा लिया है। आयोजन के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष प्रांत की योजना के अनुसार अपने प्रत्येक जिले में होता है। इसके पूर्व ही दंतेवाड़ा जिला में इसका संचालन संपन्न हुआ और अभी 4 तारीख को सुकमा जिला में भी इसका संपन्न होना है पथ संचालन। अपने पूरे जिले में जनवरी माह में ये संचालन होता है, जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में। वर्ष में एक बार होता है, समय इधर उधर होता है। एक बार संपूर्ण जिलों में संचालन का कार्यक्रम प्रांत की योजना से होता है। तो खबर बीजापुर से, जहां कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा के मार्गदर्शन में समग्र शिक्षा की ओर से बटरफ्लाई एक्सप्रेस संचालित किया जा रहा है और इसमें जिले के आवासीय विद्यालय के बच्चों को अलग अलग स्थलों का भ्रमण कराया जाता है और इसी के तहत रेजिडेंशियल स्कूल पामेड़ के 70 बच्चों को तेलंगाना के पर्यटन स्थल का भ्रमण कराया गया। बस को ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि छात्रों को तेलंगाना के भद्राचलम की नरसानी पर्णशाला से छात्रों को रूबरू कराया गया। साथ ही भ्रमण के दौरान स्कूल के अधीक्षक प्रसाद चन्नम और 8 अनुदेशक बच्चों के साथ उपस्थित रहे। इस दौरान स्कूल बच्चे शहरी परिवेश से परिचित हुए। और भद्राचलम में मंदिर घुसे थे, वहाँ दर्शन किए। वहाँ से नरसानी में आया और खाना खा के पुलिया गए थे, सब कुछ डैम देख के और वहाँ से आज पैदल शाटीराम हिरण मंदिर थे। रोड टूर घूमने गए थे बालक कोटा के पामेड़ से, चरला से और भद्राचलम मंदिर में घुसे, राम मंदिर गए थे, वहाँ घुसे थे। वहाँ भी बहुत अच्छा लगा है हम लोग को। और धर्मशाला में गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा है। किन्नर सानी में गए थे, वहाँ पर मतलब डैम देखने गए थे, वहाँ भी पूरा देखे हैं, बहुत अच्छा हम लोग को लगा। वहीं पर हम लोग खाना वाला सब। तो बीजापुर में NIA ने टेकुलगुडेम मुठभेड़ में शामिल महिला नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से आई NIA की टीम ने बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम क्षेत्र से महिला नक्सली को हिरासत में लिया। महिला नक्सली मड़काम होंगी अप्रैल 2021 में हुई टेकुलगुडेम मुठभेड़ में आरोपी है। आपको बता दें कि
टेकुलगुड़े मुठभेड़ में 22 जवान शहीद और 30 जवान घायल हो गए थे। मड़काम होंगी मुत्ता मडंगू उर्ता मल्ला थाना पामेड़ की निवासी हैं और साथ ही महिला नक्सली को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए कोर्ट जगदलपुर में पेश किया गया। तो खबर छुरियस के उमरवाही गांव से, जहां पर रामायण का कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक भोलाराम साहू और जिला महामंत्री चुम्मन साहू जी शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास कर जब घर आए तो अयोध्या नगरी में खुशहाली का माहौल था, सभी लोग खुश थे। उसी प्रकार 15 साल के वनवास के बाद प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है, जिससे सभी प्रदेशवासी, किसान और सभी वर्ग के लोगों में खुशहाली का माहौल है। हमारे बहुत ही सम्माननीय हमारे क्षेत्र के 2 बार के पूर्व विधायक और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय हमारे बड़े भैया भोलाराम साहू जी, मंच में विराजमान हमारे साथ है हमारे युवा कांग्रेस के कुमरदा के अध्यक्ष आदरणीय भाई रामगुलाल धावड़े जी, मंच में विराजमान हमारे यहाँ के बहुत ही सियान और हमारे मार्गदर्शक रामाधीर रावटे जी, आदरणीय यहाँ के सेठ और हमारे मार्गदर्शक और सबों में सहयोग कर हनुमंत लाल महाराज रावटे जी, चमक रावटे जी, विष्णु नायक जी, रामलाल भैया जी, आदरणीय सरपंच, आदरणीय शहीद होकर पूरा पंचगण और हमारे बहुत बढ़िया आप लोग मंच के माध्यम से गुरुतुर गोद के माध्यम से आप सब लोग एक जगह सकेल के रखे हमारे भाई विजय मालेकर जी और ये रामचरित मानस के रसपान करिए हमारे तमाम माता में, शियान में, नौजवान साथी में और छोटे साथियों संगवारी हो और ज्यादातर मैं माता मल्ल कहूँ खबर यहाँ तो हमारे शियान में सुनैया कर हनुमंत लाल महाराज की। तो मोलसनार से उदेला सड़क निर्माण को लेकर कार्यपालन अभियंता ने बताया है कि मोलसनार से उदेला सड़क निर्माण काम पूरा करने के लिए 6 अक्टूबर 2018 को ठेका दिया गया था, लेकिन 4 साल से अधिक समय होने के बाद भी ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया। ठेकेदार की अरुचि और काम में अत्यधिक की सूचना मिलते ही नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द ही विभाग आवश्यक कार्रवाई पूरा कर दोबारा से ठेका दिया जाएगा। तो खबर डोंगरगढ़ से, जहां पर 16 जनवरी को धार्मिक संस्थानों से जुड़े 24 साल के युवक अभिषेक नरेडी अग्रवाल ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसमें मृतक अभिषेक ने मानसिक प्रताड़ना और रुपए के लेन देन को लेकर आत्महत्या का कारण लिखा था। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे के पास से बरामद हुए सुसाइड नोट में एक युवती का जिक्र था। परिजनों ने पुलिस पर सुसाइड नोट से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया और आरोपी युवती पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर अग्रवाल समाज थाना पहुंचकर थाना प्रदर्शन किया और इसके बाद फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। ये पूरा मामला आपको बता रहे डोंगरगढ़ से, जहां अग्रवाल समाज थाने पर पहुंचे और इस दौरान अग्रवाल समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस युवक के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया था, उस सुसाइड नोट में छेड़छाड़ किया गया है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस आरोपी युवती को बचाने का काम कर रही है। आत्महत्या की गुत्थी अभी तक ये नहीं सुलझी और इस पर पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन पर ही गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ये भी कहना था कि पुलिस एफआईआर दर्ज भी नहीं कर रही थी, लेकिन जब आज अग्रवाल समाज ने
थाने का घेराव किया तो पुलिस प्रशासन की तरफ से इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। हम लोग आज रायपुर से आए थे पीड़ित परिवार से मिलने, दुख बांटने, तो मालूम पड़ा कि उनके द्वारा जो अपराध दर्ज कराया गया था, ये सूचना अपराध तो दर्ज ही नहीं हुआ है, उनके द्वारा जो प्राथमिक सूचना दी गई, जो सुसाइड नोट और तमाम उसके टेलीफोन आदि बरामद किए गए, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम सभी थाने आए, थानेदार से पहले हम लोगों ने बात की, उनका एटीट्यूड लेकिन स्पष्ट था कि हम मर्ग के आधार पर जब अभी जांच प्रारंभ नहीं हो पाई है, जांच प्रारंभ करेंगे और कब तक जांच होगी नहीं मालूम है, कोई प्रकार का अपराध हम तब तक दर्ज नहीं करेंगे। हमने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि न्याय की प्रक्रिया उसमें दर्ज है कि पहले जुर्म दर्ज होता है, फिर जांच होती है, और जांच में यदि पाया जाता है कि ये कोई गलत जुर्म दर्ज हो गया तो वो खात्मा होता है। लेकिन वो जिद पर हैं, ये जिद क्यों है, किसके दबाव में है, या जिद है, ये हमें नहीं मालूम, पर उनका ये बात था। उसके बाद जब से एसडीओपी साहब आए हैं, उन्होंने भी हम सब ने उनके साथ बात की। आज ये स्थिति बन रही है कि जो है एक बालक की मौत हो गई, उसकी माँ, उसकी दादी आकर के थाने में विलाप कर रही हैं, रो रही हैं उस टेबल पर अपना सिर रखकर। उसके बाद ये लोग सिर्फ इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हम जो है वर्ग की जांच के बाद ही अपराध दर्ज करेंगे। आखिर अपराध दर्ज नहीं करने की जिद क्यों है? 15-16 की दरमियानी रात अभिषेक नरेडी जो है अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या किए थे। घटना स्थल का मुआयना करने पर वहां उनका सुसाइडल नोट मिला, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो किसी पूजा चोपड़ा नाम की लड़की से प्यार करते थे, और उन्होंने लिखा है कि प्यार में असफल होने के कारण, है ना, उन्होंने सुसाइड किया है। और उसमें कुछ लेन देन की बातें भी लिखी हुई हैं। आज उनके घर वाले आए, अभिषेक के घर वाले, और उनका बयान दर्ज किया गया है। बयान दर्ज करने के उपरांत जो है एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की कार्यवाही में काफी देरी हुई, उसके कारण थाने पहुंचे। घर वालों का बयान नहीं लिया गया था, चूंकि गमगीन माहौल था और घर वाले बयान देने थाना में नहीं बुलाए गए थे। बयान लेने के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की गई है। हमारे अग्रवाल समाज के गणेश नरेडी जो है पदाधिकारी हैं, उनके 25 साल के लड़के ने एक लड़की पूजा चोपड़ा के प्रताड़ना से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली। उसके भाई ने उनको जान से मारने की धमकी दिया, और उसके जो मंगेतर है तथाकथित उसने धमकी दिया। पूजा चोपड़ा काफी समय से इसको प्रताड़ित और ब्लैकमेल कर रही थी। उसके कारण आज से 13 दिन पहले सूरज नरेडी ने आत्महत्या कर ली थी। चूंकि उसमें 13 दिन से कोई कार्रवाई नहीं होने पर अग्रवाल समाज के पदाधिकारी कन्हैया अग्रवाल जी, संरक्षक अग्रवाल समाज के, वो आए हैं। ये गणेश नरेडी जी की माता जी हैं और ये उनकी दादी हैं, सूरज की माता जी हैं। और काफी 13 दिन से पुलिस ने 1% कोई कार्रवाई नहीं किया है, किसी का बयान नहीं लिया है, न अपराध दर्ज किया है। जबकि सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैं पूजा चोपड़ा, उसके मंगेतर अभिषेक, आशीष और सभी के प्रताड़ना से तंग होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं, उनको दोषी माना जावे। और हर समय मेरे बेटे से पैसा मांगती थी, मेरा बेटा उसका पूरा खर्चा उठा रहा था। शादी के लिए वो तैयार थी, मुझे बोली मैं आपके घर में ही बहू बन के आऊंगी। इसे हर समय मैं उसकी गवाह हूँ। हर समय मेरे बच्चे को यही बोली, मेरे को भी बोली माँ मैं शादी करूंगी, और उसको हमेशा इमोशनल टॉर्चर करती थी। वो नहीं जाता तो उसको बोलती थी तू नहीं आएगा तो देख, और हर समय उसको कि मेरे को न्याय होना। उसके कारण पूजा संतोष चोपड़ा के कारण मेरे लड़के ने आत्महत्या की। मेरे को एक न्याय होना, एक माँ को न्याय। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।